आज भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में डिवाइड करना, भाग देना, और भाग देने के बाद उसका कोसेंट क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, यानी शेषफल क्या आता है, भागफल क्या आता है, ये हमें निकालना है। अब जैसे यहाँ पे दो बहुपद है, gx = x² - 2 एंड px = x³ - 3x² + 5x - 3। इस बड़े बहुपद में छोटे बहुपद से डिवाइड करना है आपको। कैसे करेंगे? x³ - 3x² + 5x - 3 x² - 2 से डिवाइड करना है। x² है, अब x³ लाना है। शुरू का जो है उस पे ध्यान देना है आपको। ये x³, ये बाद में भले कुछ भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x² का x³ में लाना है, तो इसके लिए x का इंटू करेंगे। जब स्क्वायर में x का करेंगे तो इसकी पावर 1 मानते हैं और इसकी पावर 2 है, तो यानी 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और इसी का x का जब 2 में करेंगे तो 2x आ रहा है, तो ये 2x लिखा जाएगा यहाँ पर। ये भले कुछ भी आ जाए, तो खास ध्यान अपने को किसका रखना है? इसका रखना है खास ध्यान। जैसे खास ध्यान का मतलब एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जब खास ध्यान कैसा होता है, जैसे मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया, खास गेस्ट आया, मामा जी आया, फूफा जी आया, मासा जी आया, कोई भी आया, तो वो खास हो गया। और खास के साथ अगर कोई उनका कोई मित्र आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो क्या है? वो उनके लिए खास है, अपने लिए भी खास है। लेकिन मेन बात है कि उनका स्वागत करना, जो हमारे मामा जी आए, मौसा जी आए, तो उनका स्वागत करना हमारी क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। लेकिन उनके साथ जो आए हैं वो समझो कि वो मजबूरी है, क्योंकि उनके साथ आए हैं तो उनको भी स्वागत करना है। तो जरूरी और मजबूरी वाली बात आती है। तो ये जो करना है, ये जरूरी करके आपको ये इंटू करना है, ये लाना है। और इसके साथ भले 2-3 नंबर जितने भी रहेंगे उसके साथ भी आपको इंटू करना है, लाना है। तो ये x³ आ गया ये, और ये भले कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x - 2x हो गया, ये माइनस और ये प्लस, साइन चेंज हो गए इसके। ये नीचे का देख के साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, इसको काट दो। ये -3x² हो गया। 5 में से 5 और 2 देखो ऊपर प्लस में है, ये भी प्लस है, इसको प्लस मानना है। जब ये साइन चेंज हो गया तो प्लस का 7x - 3। अब ये -3x² लाना है अब आपको, x² से -3x² लाना है। ओके, अब x² तो मिल रहा है, x की पावर सेम है, लेकिन -3 कर देंगे तो -3x² हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना मजबूरी है। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके जरूरी और मजबूरी वाली बात बताया, तो ये जरूरी वाली मैटर हो गई, ये मजबूरी वाली मैटर हो गई। तो इसके साथ भी 3 दूनी 6, ये प्लस का 6 हो गया, ये प्लस ये माइनस। नीचे का साइन देखकर हमें चेंज करना है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 7x आ गया, और ये -3 और -6 माइनस का 9 हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका कोसेंट हो गया। कोसेंट = x - 3 और रिमाइंडर = 7x - 9। जो नीचे लास्ट में बचता है उसको शेषफल, और जो जितने से डिवाइड हो रहा है वो भागफल कहलाता है। तो ये भागफल और शेषफल हो गया। अब एक चीज और बता दें, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी के साथ में अब एक बात आती है इसमें कि पॉलिनोमियल का पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, यानी कि उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो उसके लिए भी एक चेक करेंगे अपन। एक नया सवाल चेंज करके बता देता हूं मैं आपको कि उसका फैक्टर है या नहीं है। जैसे मान लो t² - 3 है और दूसरा पॉलिनोमियल है 2t⁴ प्लस 3t⁴ एंड -2t² -9t और -12। फिर से चेक करना
इससे डिवाइड करना है टी स्क्वायर माइनस 3 और ये 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। इसमें हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो पॉलिनोमियल का इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता, जैसे इसके पहले वाला अपन ने करा था उसमें 0 नहीं आया था, तो वो उसको क्या कहेंगे कि वो फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। आपको लाना है 2t की पावर 4, यहाँ पे t स्क्वायर है, इंटू कितने करेंगे? 2t का स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 लाना है तो ये 2 का इंटू हो जाएगा, और स्क्वायर t स्क्वायर है, अपने को t की पावर 4 लाना है तो ये स्क्वायर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पावर प्लस होती है एक दूसरे के साथ, तो ये 2 और 2 4 हो गया। ये आ गया 2t की पावर 4। जब इसके साथ जरूरी और इसके साथ मजबूरी, गेस्ट के साथ दूसरा कोई व्यक्ति आया तो मेन गेस्ट को स्वागत करना क्या है? जरूरी। लेकिन उसके साथ अगर कोई व्यक्ति आता है, मान लो चाय पिलाना है, आपका मेन गेस्ट मामा जी आ गए, मौसा जी आ गए, तो उनके साथ 2 जने और आए हैं उनके पहचान वाले, तो मामा जी के लिए चाय बनाना तो क्या हो गया? जरूरी। लेकिन जो 2 जने और आए हैं उनके साथ में, तो क्या एक ही को चाय बनाओगे? क्या तीनों 3 चाय बनाओगे? 2 जनों को भी बनाओगे? तो क्या हो गया? मजबूरी। तो इस तरीके से ये आपको 2t की पावर 4 हो गया। अब इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ये जितनी भी नंबर रहेंगे, 2 नंबर है, 3 नंबर है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 2 6 हो गया, 6t स्क्वायर। ये कहाँ आएगा? माइनस 6t स्क्वायर। ये यहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्क्वायर वाला मैच हो रहा है इसमें। अगर पावर 3 आता तो इसके सामने लिखाता। ये साइन चेंज करना, साइन चेंज करना जरूरी है। माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। साइन चेंज करने के बाद एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये बीच वाला साइन नहीं देखना अब आपको, अब ऊपर वाला और ये लास्ट वाला साइन मिलाना है। ये 2t की पावर 4, 2t की पावर 4 कैंसिल हो गया। ये 3t की पावर 3 और ये प्लस 4t स्क्वायर। प्लस क्यों आया? ये भी समझने वाली बात है कि ये छोटी संख्या है, माइनस है, और बड़ी संख्या प्लस में है। ये प्लस हो गया, चेंज हो गया, तो ये प्लस ही लिखाना है आपको। प्लस माइनस माइनस ही करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बड़ी संख्या की, बड़ी डिजिट की जो साइन होते हैं वही लिखना है। जैसे बड़ी डिजिट 6 है, 6 का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस लिखाएगा। आगे माइनस का 90 माइनस 12 वैसे के वैसे उतारना है। अब लाना है 3t की पावर 3। यहाँ मैच करो, 3 भी नहीं है, 3 का इंटू करेंगे। t स्क्वायर से t की पावर 3 लाना है तो एक t का भी इंटू कर देंगे, तो ये 2 और एक 3 हो गया। अब ये 3t की पावर 3, इसी का इंटू इसमें भी करेंगे, 3 3 जा 90। फिर साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस, प्लस माइनस ही कैंसिल होता है, ध्यान रखना। अगर ये बिना साइन चेंज किए अगर माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। प्लस प्लस अगर कैंसिल कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप जब तक प्लस माइनस के डिजिट नहीं हो तब तक आपको उसे कैंसिल नहीं करना है। ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया। अब उतरा क्या? 4t स्क्वायर माइनस 12। अब क्या करना है? अब इससे मिलाना है, कंपेयर करना है और उसी के अकॉर्डिंग इंटू करना है। t स्क्वायर है, यहाँ भी देखो t स्क्वायर आ गया। अब t का इंटू नहीं करना है, सिर्फ 4 का इंटू करना है। 4 लाना है तो 4 का इंटू कर देंगे। 4t स्क्वायर, सॉरी 4, केवल 4 का। 4 का जब करेंगे तो 4t स्क्वायर हो गया ये, और 4 का जब 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया। अब ये साइन चेंज हो गया, माइनस एंड प्लस। अब इसको काट दो, ये भी प्लस माइनस कैंसिल। लास्ट में कितना आ गया? 0। 0 इज द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर 0 आ गया। इज ए फैक्टर। यस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यस, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से पहले पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में कैसे भाग देते हैं उसका
रिमाइंडर क्या आता है, उसका कोसेंट क्या आता है, ये निकालना है अच्छी तरह से और उसमें चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझना है। अगर आपको समझ में ऑफलाइन नहीं आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है श्री पांडे कोचिंग क्लास के नाम से, आप उस यूट्यूब चैनल पे भी जाकर अच्छी तरह से घर पे भी समझ सकते हो। और तो फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कुछ डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो। ओके।